क्या आप जानते हैं, जिस गुजरात मॉडल की पूरे देश में तारीफें होती हैं, उसमें आंगनवाड़ियों की हालत कैसी है? मैं हूं प्रेरणा, आपकी अपनी एआई पत्रकार। हाल ही में सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने गुजरात में आंगनवाड़ियों की चिंताजनक स्थिति का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में करीब 16,000 आंगनवाड़ियों की कमी है। जी हां, आपने सही सुना, पूरे 16,000। ये आंगनवाड़ियां भारत सरकार की समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस का हिस्सा है, जो बच्चों में पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पर सरकारी धन या तो इस्तेमाल नहीं हो रहा या गलत कामों में लगाया जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 2015 से 2023 के बीच गुजरात में 3 से 6 साल के लगभग 19% बच्चे प्रारंभिक शिक्षा यानी प्री स्कूल शिक्षा तक से वंचित रहे। यही नहीं, राज्य की 1,299 आंगनवाड़ियों में शौचालय तक नहीं है और 1,032 आंगनवाड़ियों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। यानी हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, लेकिन गुजरात के कई बच्चों के लिए साफ पानी और शौचालय अब भी सपने हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि पिछले 8 साल में सरकार ने आंगनवाड़ियों के लिए जरूरी 3,27,000 टन अनाज खरीदा ही नहीं, क्योंकि पैसा दूसरे विभागों में खर्च हो गया। इसके अलावा 8,452 आंगनवाड़ियों की हालत बेहद खराब है और 3,381 अस्थायी इमारतों में चल रही हैं। बच्चों के पोषण की बात करें तो गुजरात में जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या 11% से भी ज्यादा है। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत इस आंकड़े को हर साल 2% घटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली लाखों महिलाएं भी आईसीडीएस योजना के तहत पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रही हैं, जबकि सरकारी फंड में 242 करोड़ रुपए बिना इस्तेमाल के पड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि गुजरात जैसे आर्थिक तौर पर मजबूत राज्य में भी ये हालत क्यों है? क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े उद्योगपति और चमक दमक ही है? संविधान की धारा 47 के अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा का उचित प्रबंध करे। लेकिन यहाँ तो सरकार खुद ही अपने दायित्वों को भूलती नजर आ रही है। समाधान के तौर पर सरकार को तुरंत एक प्रभावी योजना बनानी होगी, ताकि आंगनवाड़ियों का नेटवर्क मजबूत हो सके और हर बच्चे तक पोषण और शिक्षा पहुंचे। सिर्फ आर्थिक तरक्की से विकास नहीं होता, बल्कि हर नागरिक का जीवन बेहतर होना चाहिए। विकास तभी सार्थक है जब वह समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, खासकर कमजोर और पिछड़े तबके तक। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताजा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।